तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी। आप देख रहे हैं कि 1 to 5 का 3 भाग में बांटा गया है। आप देख रहे हैं कि सामान्य, उर्दू, बांग्ला, 3 अलग अलग सब्जेक्ट इसमें आ गए। उर्दू पेपर वाले बच्चे अलग हैं, बांग्ला वाले अलग है, सामान्य अलग है। और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये टोटल देखा जाए तो ये 11,861 वैकेंसी कुल मिलाकर के सामान्य में मेल का है, और इसी में 9910 वैकेंसी फीमेल का है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपका 28,076 में से 21,771 वैकेंसी टोटल आपका सामान्य 1 to 5 वर्ग में है, 21,771। इसी पर हम लोग अभी चर्चा खास करके करने वाले हैं, बाद में उर्दू पर भी चर्चा करेंगे। तो उसमें भी महिलाओं में देख लीजिए कि ये यूआर कैटेगरी का महिला का है, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का महिला का है, ये फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी या ईबीसी बोले उस कैटेगरी का महिला का है, इतनी वैकेंसी। फिर बीसी महिला की वैकेंसी है, फिर एससी महिला की वैकेंसी है, फिर एसटी महिला की वैकेंसी है। उसी तरीके से ये यूआर मेल का वैकेंसी है, यूआर फीमेल का वैकेंसी है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास या BC1 बोल सकते हैं, उनकी वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग BC कैटेगरी का वैकेंसी है, SC कैटेगरी का वैकेंसी है, ST कैटेगरी का वैकेंसी है। करें तो आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 28,076, ये 1 to 5 के अंतर्गत, जिसमें कि सामान्य वर्ग की वैकेंसी, इसमें उर्दू को घटा दीजिए तो 21,771 वैकेंसी बचती है सामान्य वर्ग की। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करें तो शुरुआत में 1,60,000 बच्चे थे, और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट एपियर एग्जाम में जो हुए थे उसमें आप लगभग इतने में से घटा दीजिए 40,000 को, यानी कि 74% अप्रोक्स स्टूडेंट एग्जाम में शामिल हुए थे जो डेटा दिया गया था। यानी कि 25% लेस कर सकते हैं, 1.2 लाख हो जाता है, यानी कि 1,20,000। लेकिन एक्चुअल डेटा जो आपको दिखाया गया है बीपीएससी के द्वारा कि 1,16,000 अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए थे, 1,16,000 पीआरटी में यानी 1 to 5 में। इसके अलावा देखेंगे उर्दू कैंडिडेट लगभग 12,000 एग्जाम में शामिल हुए थे। तो एक्चुअल रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे, तो 1,16,000 में से उर्दू कैंडिडेट को आप घटा देते हैं तो एक्चुअल 1,04,000 कैंडिडेट आपका बचता है। और अदर स्टेट के कितने लगभग एप्लीकेंट थे या स्टूडेंट थे, तो मोर देन 60%, यानी कि जितनी अब बच गया है यहां पर डेटा आपका 1,04,000 में से 60% से ज्यादा स्टूडेंट आपका अदर स्टेट के थे जो यूआर मेल में जाकर के फाइट करेंगे। तो ओनली बिहार के कैंडिडेट कितने बच गए, 1,04,000 में से 60% को घटा दीजिए यानी 64,000 को घटा दीजिए, 40,000 ही कैंडिडेट आपका बिहार में बचता है। जिसमें कि आप देख लेते हैं कि 1 to 5 में मेल और फीमेल रिजर्व कैटेगरी में कितने छात्र बच रहे हैं, उस पर ये 40,000 छात्र फाइट करेंगे। तो अब इतना कुछ निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि वैकेंसी का भी हम ये डाल दिए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अप्रॉक्स 40% रिजर्वेशन मतलब वैकेंसी जो है 8707 वैकेंसी यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए आपका रहेगा। उसमें मेल का इतना, फीमेल का इतना, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, तो टोटल 2177 वैकेंसी उसके लिए बचता है लगभग। चूंकि 1 to 5, 6 to 8 में 50% मेल का वैकेंसी है और 50% फीमेल का वैकेंसी है, यानी कि महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो आधा सीट आपका डायरेक्ट चला जाएगा महिलाओं के जिम्मे। उसके बाद वही BC2 या BC कैटेगरी जिसको बोलते हैं, 2612 सीट इसका है। चूंकि 12% रिजर्वेशन 100 में से आपका मिलता है BC कैटेगरी वाले को, EWS वाले को 10% रिजर्वेशन मिलता है। EBC या BC1 या MBC जिसको बोलते हैं उसको 18% रिजर्वेशन है, और SC को 16% रिजर्वेशन है, और ST को मात्र 1% रिजर्वेशन है। यही जब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी हो जाएगा ये 18 आपका 25% में चला जाएगा, तो ये सब बाद में कट ऑफ को प्रभावित करता है। तो फाइनल कट ऑफ आपका यही निकल करके आता है कि यूआर कैटेगरी मेल, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों जाएगा, उस सारा कारण हम आपको बता दिए। 80 ± 2, थोड़ा बड़ा दायरा हम लिए हैं लेकिन उतना दायरा लेना जरूरी था। 80 ± 2, इससे ऊपर ही आपका यूआर कैटेगरी का जाएगा, इससे कम की संभावनाएं हमको
कम नजर आती है। चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका ठीक ठाक है, इसलिए इसका सीधा प्रभाव बाकी रिजर्व कैटेगरी पर पड़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट के मेल हों या अदर स्टेट के फीमेल हों, ये मेल वाले सीट पर ही फाइट करेंगे। बिहार के मेल हों इसी सीट पे फाइट करेंगे, बिहार के क्रीमिलेयर कैंडिडेट के बच्चे इसी सीट पर जाएंगे, और इधर के अच्छे रिजर्व कैटेगरी के अच्छे परफॉर्मर भी इसमें जाकर के शामिल हो जाएंगे। इसलिए इसका कट ऑफ आप देख रहे हैं 80 +-2 दिए हैं, जबकि डायरेक्ट यहां धराम से कट ऑफ फीमेल में गिरा है, यूआर कैटेगरी के फीमेल में 70 +-2। देख रहे हैं कि कितना ज्यादा गैप हम दिए हैं, 10 मार्क्स का लगभग अंतर हमने डाला है मेल और फीमेल के बीच में। कारण यही सब है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 67 +-2, क्योंकि इसको अभी जितनी वैकेंसी है सबसे ज्यादा लाभ, बीसी से भी ज्यादा लाभ ईडब्ल्यूएस के ही छात्रों को हो रहा है, तो 67 +-2। और महिलाओं का आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस महिला कैटेगरी का 60 +-2, BC2 यानी कि बीसी कैटेगरी जिसको बोलते हैं 70 +-2, ईडब्ल्यूएस से ज्यादा कट ऑफ रहने की संभावना है। और बीसी फीमेल का 62 +-2, बीसी फीमेल का। और BC1 जिसको MBC भी बोलते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, EBC भी बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और या उसको BC1 भी बोलते हैं, इसका कट ऑफ 65 +-2। इसके बाद फीमेल का BC1 फीमेल का 55 +-2, SC मेल का 54 +-2, और SC फीमेल का 44 +-2, और ST मेल का 53 +-2, और ST फीमेल का 40 +-2। ये एक्चुअली में इन सारे डेटा को ध्यान में रख करके हमने जो कट ऑफ निकाला है यही निकाला है, और आगे चल करके अब आपको देखना है कि इस कट ऑफ में कितनी सच्चाई या कितना गलत होता है, ये आने वाले दिन में पता चलेगा। इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे कि जिस स्टैंडर्ड को हमने फॉलो किया कितना सही कितना गलत आपको ऐसा अनुमानित होता है, क्योंकि ओवरऑल जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिए होंगे तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होगा ही होगा। अगर इससे भी आपको लगता है कि कम कट ऑफ जा सकता है तो इससे बेहतर और क्या होगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट इस बीच में घुस जाएंगे, हम भी वैसा ही कामना करेंगे इससे भी कम कट ऑफ चला जाए। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड अपने अकॉर्डिंग हमने जो मेहनत करके निकाला है यही निकाला है, और इससे ज़्यादा जितना हमसे बन पड़ा हमने करने का प्रयास किया है। कितना सही या कितना गलत ये मूल्यांकन आप लोग करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतना ही तक रखेंगे।